हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। सो क्या होने वाली आज की क्लास? तो आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में क्या पढ़ाऊंगी, चलो आगे बताती हूँ। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। आज पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल पास्ट टेंस। बड़ी कंफ्यूजन रहती है, आज के बाद नहीं होगी। इस क्लास के बाद सिंपल पास्ट टेंस का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में वाक्य कैसा लगता है, अनुवाद कैसे करते हैं, और हमेशा की तरह ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो हमेशा निकट भूतकाल को दर्शाता है। निकट भूतकाल को दर्शाता है। भूतकाल मतलब पास्ट, और निकट भूतकाल मतलब अभी जस्ट अभी बीता हुआ, है ना। इट शोज नियर पास्ट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर मतलब क्या है इस चीज का। इसके दो तरह के वाक्य बनते हैं। कितने? दो तरह के वाक्य बनते हैं। मैंने खाया, मैंने खा लिया, मतलब सेम है दोनों का, ठीक है। मैंने खाया या मैंने खा लिया, या मैं खाता था, इन दोनों का ही अनुवाद एक ही होगा, आई एट। क्या होगा अनुवाद? आई एट। मैंने खा लिया, मैं खाता था, इन दोनों का अनुवाद एक ही होगा। तो फर्क क्या है समझिए। मैंने खाया या मैंने खा लिया, आप पार्टी में गए हैं, आपने जस्ट खाना खा के प्लेट रख के हाथ वाथ धो करके आप आ रहे हैं, और आपसे किसी ने पूछा अरे आपने खाना खा लिया, आप क्या जवाब देंगे? हाँ, मैंने खाना खा लिया। आप यही जवाब देंगे। मतलब क्या है इसका? कि आपने जस्ट अभी खाना खाया है, तुरंत 5-10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले आपने तुरंत खाना खाया है। मैंने खाना खा लिया, एकदम नियर बाय, निकट भूतकाल। इसको मतलब खा तो आपने लिया है ना पहले ही, तो आपने अभी बता रहे हैं कि हाँ मैंने खाना खा लिया, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि एकदम निकट भूतकाल है, जस्ट अभी बीता है। तो उसका अनुवाद क्या हो जाएगा? आई एट। क्लियर? मैं खाता था, इसका मतलब क्या है? ये भी निकट भूतकाल है, नियर पास्ट है, लेकिन ये अभी नहीं हुआ, तुरंत नहीं हुआ। ये हो सकता है 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हो, 15 दिन पहले की बात बता रहा हो, महीने भर पहले की बात बता रहा हो, तो वहां पे हो जाता है मैं खाता था या मैं जाता था। क्लियर है? अनुवाद सेम रहेगा। मैंने खा लिया, इसका भी आई एट होगा। मैं खाता था, इसका भी आई एट ही होगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स को देखना। मैंने खाया, आई एट। मैंने खाया, आई एट। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। क्या मैंने खाया? डिड आई ईट। क्या मैंने खाया? डिड आई ईट। अब समझिए कि ये हो कैसे रहा है। तो समझने वाली बात है, स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट V2 यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म V2। जब भी मैं बोलूं पूरे क्लास में V2, इसका मतलब होगा मैं वर्ब के दूसरे फॉर्म की बात कर रही हूं, और उसके अलावा जो भी शब्द होंगे उस वाक्य में वो सारे क्या होंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझिए। आई एट। अब इस वाक्य में आई क्या है? आई जो है वो है सब्जेक्ट, और एट क्या है? ईट का V2 होता है एट, होता है ना। ईट का V2 यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म, ईट का वर्ब 2 जो होता है वो क्या होता है? वो एट होता है। मतलब वाक्य का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मैंने नहीं खाया? डिड आई नॉट ईट।
क्या मैंने नहीं खाया? Did I not eat? मैंने क्यों खाया? Why did I eat? मैंने क्यों खाया? Why did I eat? मैंने क्यों नहीं खाया? Why did I not eat? मैंने क्यों नहीं खाया? Why did I not eat? मैंने क्यों नहीं खाया? मैंने कब खाया? When did I eat? मैंने कब खाया? When did I eat? मैंने कैसे खाया? How did I eat? मैंने कैसे खाया? How did I eat? मैंने कहाँ खाया? Where did I eat? मैंने कहाँ खाया? Where did I eat? क्लियर है? अब चलिए दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं और वर्ब दूसरा लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा है ही और वर्ब हमने ले लिया है गो का दूसरा फॉर्म यानी कि वेंट। वह गया, ही वेंट। वह गया, ही वेंट। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। क्या वह चला गया? डिड ही गो? क्या वह चला गया? डिड ही गो? क्या वह नहीं गया? डिड ही नॉट गो? क्या वह नहीं गया? डिड ही नॉट गो? वह क्यों गया? वाई डिड ही गो? वह क्यों गया? वाई डिड ही गो? वह क्यों नहीं गया? वाई डिड ही नॉट गो? वह क्यों नहीं गया? वाई डिड ही नॉट गो? वह कब गया? When did he go? वह कब गया? When did he go? वह कैसे गया? How did he go? वह कैसे गया? How did he go? वह कहाँ गया? Where did he go? वह कहाँ गया? Where did he go? अगला देखते हैं। वह चली गई, She went. वह चली गई, She went. वह नहीं गई, She did not go. वह नहीं गई, She did not go. क्या वह चली गई? Did she go? क्या वह चली गई? Did she go? क्या वह नहीं गई? Did she not go? क्या वह नहीं गई? Did she not go? वह क्यों गई? Why did she go? वह क्यों गई? Why did she go? वह क्यों नहीं गई? Why did she not go? वह क्यों नहीं गई? Why did she not go? वह कब गई? When did she go? वह कब गई? When did she go? वह कैसे गई? How did she go? वह कैसे गई? How did she go? वह कहाँ गई? Where did she go? वह कहाँ गई? Where did she go? चलिए अगला देखते हैं। आपने लिखा, You wrote. आपने लिखा, You wrote. आपने नहीं लिखा, You did not write. आपने नहीं लिखा, You did not write. क्या आपने लिखा? Did you write? क्या आपने लिखा? Did you write? क्या आपने नहीं लिखा? Did you not write? क्या आपने नहीं लिखा? Did you not write? आपने क्यों लिखा? Why did you write? आपने क्यों लिखा? Why did you write? आपने क्यों नहीं लिखा? Why did you not write? आपने क्यों नहीं लिखा? Why did you not write? आपने कब लिखा? When did you write? आपने कब लिखा? When did you write? आपने कैसे लिखा? How did you write? आपने कैसे लिखा? How did you write?
आपने कहाँ लिखा? Where did you write? आपने कहाँ लिखा? Where did you write? चलिए अगला देखें. हमने खेला. We played. हमने खेला. We played. हमने नहीं खेला. We did not play. हमने नहीं खेला. We did not play. हमने नहीं खेला. We did not play. क्या हमने खेला? Did we play? क्या हमने खेला? Did we play? क्या हमने नहीं खेला? Did we not play? क्या हमने नहीं खेला? Did we not play? हमने क्यों खेला? Why did we play? हमने क्यों खेला? Why did we play? हमने क्यों नहीं खेला? Why did we not play? हमने क्यों नहीं खेला? Why did we not play? हमने कब खेला? When did we play? हमने कब खेला? When did we play? हमने कहाँ खेला? Where did we play? हमने कहाँ खेला? Where did we play? चलिए अब अगला देखें. वे लोग टहलते थे. They walked. वे लोग टहलते थे. They walked. वे लोग नहीं टहलते थे. They did not walk. वे लोग नहीं टहलते थे. They did not walk. वे लोग क्या वे लोग टहलते थे? Did they walk? क्या वे लोग टहलते थे? Did they walk? क्या वे लोग नहीं टहलते थे? Did they not walk? क्या वे लोग नहीं टहलते थे? Did they not walk? क्या वे लोग नहीं टहलते थे? Did they not walk? वे लोग क्यों टहलते थे? Why did they walk? वे लोग क्यों टहलते थे? Why did they walk? वे लोग क्यों नहीं टहलते थे? Why did they not walk? वे लोग क्यों नहीं टहलते थे? Why did they not walk? वे लोग क्यों नहीं टहलते थे? Why did they not walk? वे लोग कैसे टहलते थे? How did they walk? वे लोग कैसे टहलते थे? How did they walk? वे लोग कहाँ टहलते थे? Where did they walk? वे लोग कहाँ टहलते थे? Where did they walk? चलिए अब अगला लेते हैं. रिया पढ़ती थी. रिया studied. रिया पढ़ती थी. रिया studied. रिया नहीं पढ़ती थी. रिया did not study. रिया नहीं पढ़ती थी. रिया did not study. क्या रिया पढ़ती थी? Did रिया study? क्या रिया पढ़ती थी? Did रिया study? क्या रिया नहीं पढ़ती थी? Did रिया not study? क्या रिया नहीं पढ़ती थी? Did रिया not study? रिया क्यों पढ़ती थी? Why did रिया study? रिया क्यों पढ़ती थी? Why did रिया study? रिया क्यों नहीं पढ़ती थी? Why did रिया not study? रिया क्यों नहीं पढ़ती थी? Why did रिया not study? रिया क्यों नहीं पढ़ती थी? Why did रिया not study? रिया कब पढ़ती थी? When did रिया study? रिया कब पढ़ती थी? When did रिया study? रिया कैसे पढ़ती थी? रिया कैसे पढ़ती थी? How did
रिया स्टडी, रिया कैसे पढ़ती थी, हाउ डिड रिया स्टडी, रिया कहाँ पढ़ती थी, वेयर डिड रिया स्टडी, रिया कहाँ पढ़ती थी, वेयर डिड रिया स्टडी, रिया कहाँ पढ़ती थी, वेयर डिड रिया स्टडी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। सिंपल पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? तो अब समझिए, जिनको यूज टू के बारे में पता हो, है ना, यूज टू, तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि यूज टू यहाँ पे क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे यूज टू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके किसी पास्ट हैबिट यानी कि भूतकाल की आदत या भूतकाल में की जाने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है। हैबिट मतलब समझिए, हैबिट का मतलब क्या होता है? आपकी आदत। हैबिट मतलब आदत, या पास्ट एक्शन यानी कि क्रिया। पास्ट यानी कि भूतकाल में की जाने वाली क्रिया। तो समझने वाली बात यह है कि यूज टू जो है वो आपके पास्ट हैबिट को या तो दिखाता है या तो पास्ट एक्शन को दिखाता है। मतलब भूतकाल की आदत या भूतकाल में जो क्रिया को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है, भूतकाल के क्रिया को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ रहे हैं? पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की आदत या पास्ट एक्शंस यानी कि भूतकाल में की जाने वाली जो क्रिया है उसको दर्शाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ गया। और कंफ्यूज मत होइए यूज टू को लेकर के। यूज टू जो है वो सिंपल पास्ट का ही हिस्सा है। जी हाँ, यूज टू सिंपल पास्ट का ही हिस्सा है, ये इससे अलग नहीं है। समझिए, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूज टू का एग्जाम्पल देखिए, जब हम लोग किसी आदत के बारे में बात करें। ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, या वह धूम्रपान करता था। ठीक है, मतलब क्या है? ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था या वह धूम्रपान करता था। मतलब क्या है? ये इसकी आदत थी, है ना? बहुत पहले किया करता था, अब नहीं करता, या जस्ट अभी अभी करके नहीं आ रहा, है ना? बहुत पहले किया करता था, मतलब तब उसकी आदत थी धूम्रपान करने की। तो हमने क्या किया? यूज्ड टू का इस्तेमाल किया। मतलब बहुत पहले कभी किया करता था, तब उसकी आदत थी, मतलब उसका पास्ट हैबिट है, तब उसकी आदत थी, तो हमने यूज्ड टू का इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, वो अभी अभी धूम्रपान करके नहीं आया है या धूम्रपान अभी नहीं करता है वो। ठीक है, इसी वजह से यूज्ड टू का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कभी किया करता था। ही यूज्ड टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था, अब नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्रिया की बात करते हैं। यूज टू का इस्तेमाल कैसे? दे यूज टू लिव इन पुणे, वह पुणे में रहते थे, अभी नहीं रहते, रहते थे। मतलब मान के चलिए वही 10-15 साल, 5 साल, 7 साल पहले की बात यहाँ पे हो रही है कि वो वहां पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं, या अभी अभी नहीं वापस आए हैं वहां से, है ना? रहते थे। यूज टू लिव इन पुणे, दे यूज टू लिव इन पुणे, वो पुणे में रहते थे कभी, मतलब बहुत पहले की बात यहाँ पे हो रही है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए तब यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। यूज टू में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? चलिए फिर से डिस्कस करते हैं। यूज टू जो है पास्ट हैबिट और पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्लियर है? यूज टू सिंपल पास्ट टेंस का ही हिस्सा है, ये अलग नहीं है इससे। कई सारे बहस होती रहती है इस चीज को लेकर के, लेकिन आप अपने दिमाग में बिल्कुल इस चीज को बिठा लीजिए कि यूज टू कैसे और कब इस्तेमाल होता है। यूज टू का इस्तेमाल हमेशा पास्ट हैबिट या पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए होता है। भूतकाल में की जाने वाली आदतें, होने वाली मतलब भूतकाल की आदतें और भूतकाल में होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? यूज टू बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।
क्लास ऐसी आपको और चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद तो आई ही होगी, लाइक और शेयर तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ये वाली क्लास किनको किनको ज़रूरी है। आपके जितने भी परिचित हैं उन सब तक ये क्लास पहुँच जानी चाहिए, और लाइक तो बनता है ना। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स नहीं देखा है, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कैसे मिलेगी आपको आपकी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स? बस करना कुछ नहीं है, इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेज में आपको क्या लिख के भेजना है? आपको लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली स्पोकन की कोर्स चाहिए। क्लियर? और उसी के ऊपर बेस्ड फ्री ई बुक की सैंपल भी आपको मिल सकती है। अब करना क्या है इसके लिए भी? उसी व्हाट्सएप नंबर पे जब ये आप लिख के भेज ही रहे हैं कि 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तो साथ में ये भी लिख के भेज दीजिएगा कि आपको ई बुक की फ्री सैंपल भी चाहिए। तो आपको हमारी टीम द्वारा फ्री कोर्स और साथ में सैंपल ई बुक फ्री वाली आपको भेज दी जाएगी। क्लियर है? एकदम क्लियर है। व्हाट्सएप मैसेज करना है इस नंबर पर। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या आपको इसमें मिलेगा, आप क्या क्या सीखेंगे, कितने दिनों का कोर्स होने वाला है, नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, होमवर्क मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो चेकिंग कैसे होगी होमवर्क की, ये सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पर इंक्वायरी आप कर सकते हैं, आपको बता दिए जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात वो ये, इसकी इंक्वायरी कर लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी तो भाई वही करनी है, कब क्लास शुरू हो रही है, कैसा कोर्स है, कितने दिनों में मिलेगा। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, यानी कि आपकी ग्रामर की बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दी जाएंगी। आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से हो जाएंगे तैयार। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये चीज़ आसान है, क्योंकि बच्चे अब सीखेंगे खेल खेल में ग्रामर। एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये कोर्स बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स बाय बी बैंकर, जिसमें बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखा दिया जाता है, उन्हें आगे जाके कभी भी इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत तो नहीं आती। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, जैसा कि स्कूल में है, मतलब आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके क्लास की ग्रामर और राइटिंग मतलब मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोट्स मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, सब कुछ इसमें आपको कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो, चाहे वो एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो या एडवांस ग्रामर हो, चाहे हो वो आपका एडवांस क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई तो इंक्वायरी करते वक्त क्या करना है? इंक्वायरी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to